उत्तर शिव में तेल माफिया से भू माफिया बने सदरुद्दीन खान ने तोड़े कई व्यापारियों के गाले। वहीं अब है मस्जिद भी तोड़ने की तैयारी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो खबर बता रहे हैं, इस खबर में सार ये है कि मगरमच्छ समंदर में रहता है, तालाब में रहता है, तो अपने से छोटे जीवों को खा लेता है। यानी हर जानवर जो है वो अपने से कमज़ोर को लीलने का काम करता है, निगलने का काम करता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कल्याण फाटा से आगे उत्तर शिव गोटे घर। यहाँ पर सुपरमार्केट का इलाका है। सुपरमार्केट के इस इलाके में 24 जुलाई को निजी तौर पर पोकलेन, जेसीबी वगैरह लगा करके तकरीबन 25 से 30 व्यापारियों के गोदाम और गाले तोड़ दिए गए। ऐसी एक गोदाम मालिक है, विधवा है, बेवा महिला है, अख्तरी तबस्सुम मोहम्मद सलीम खान, कुरला की रहने वाली है। उनके पति ने ये गाला यहाँ पर लिया था, खरीदा था। ये खरीदने बेचने की जो कहानी है संक्षिप्त में हम आपको आगे बताएंगे। पहले क्या हुआ वो पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 23 जुलाई को अख्तरी तबस्सुम मोहम्मद सलीम खान को पता चला, उनके साथ साथ अन्य कई गाला धारकों को, गोदाम धारकों को पता चला कि उनके गालों को तेल माफिया और भू माफिया सदरू खान द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई की जाने वाली है। जिसके चलते अख्तरी तबस्सुम खान ने अपने वकील के मार्फत शील टाइगर पुलिस स्टेशन, कलवा के सहायक पुलिस आयुक्त, जोन 1 के पुलिस उपायुक्त सुभाष बुरसे, पुलिस आयुक्त, डीजी महाराष्ट्र और अन्य कई वरिष्ठ स्तर पर इसकी शिकायत की। लिखित में शिकायत की गई, ऑनलाइन भी की गई, मगर शिकायत का परिणाम ये रहा, उसका संज्ञान तो लेना दूर, मगर जब 24 तारीख को तेल माफिया और भू माफिया सदरुद्दीन खान के लोग यहाँ पर पोकलेन, जेसीबी लगा करके इन गालों को तोड़ रहे थे, तो वहाँ पर इनके बुलावे पर आई पुलिस, शील टाइगर की पुलिस थी, वो कार्रवाई करने की बजाय मूक दर्शक बनी रही। 25 से 30 गाले यहाँ पर तोड़े गए, गोदाम तोड़े गए हैं। किसी का टायर का गाला है, किसी का प्लास्टिक का गाला है, किसी का प्लेट बनाने का गाला है, गोदाम है। ऐसे अलग अलग ये तमाम व्यवसायी है। सबसे अहम बात, ये 25 के 25 जो व्यवसायी है, गोदाम वाले और गाले वाले, ये सब के सब उत्तर भारतीय मुस्लिम हैं और इन्हें आज उजाड़ने का जो काम किया है, जो तेल माफिया और आज का उत्तर शिव परिसर का भू माफिया बना हुआ है सदरुद्दीन खान, ये भी उत्तर भारतीय है। इसीलिए हमने पहले मसल इस्तेमाल की कि तालाब या समंदर हो तो अजगर जो है या मगरमच्छ जो है वो अपने से छोटे जीव को या जानवर जो है वो कमज़ोर को निगलने का और उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो ये इसी तरीके का काम हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई, लोगों में कैसा डर और दहशत का माहौल था यहाँ पर। आज हमने इन तमाम गाला धारकों में से चुनिंदा लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या जानकारी दी, जिसमें अख्तरी तबस्सुम मोहम्मद सलीम खान भी है और अन्य कई गोदाम के मालिक भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। इन सब ने क्या कहा, अख्तरी तबस्सुम खान की तरफ से कानूनी रूप से शिकायत करने वाले और कानूनी रूप से इस पूरे विवाद को जो है फॉलोअप करने वाले वकील जो थे वो भी मौजूद थे। उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी क्या जानकारी दी वो आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ज़मीन का अगर कोई विवाद है तो इसमें आपको कोर्ट से, अदालत से प्रक्रिया करके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डीपीएल फॉलो करके आपको इस कार्रवाई को करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर आप डीपीएल नहीं करते तो आप इन गोदाम धारकों से बैठ करके एक साझा बैठक करके उसमें समझौते वाला कोई रास्ता निकाल करके इसका रास्ता आप निकाल सकते हैं, ऐसा काम कर सकते थे, मगर वो भी नहीं किया गया। पुलिस इसे सिविल डिस्प्यूट कहकर अपना पल्ला झाड़ती आई और झाड़ रही है, मगर किसी की 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी में बेधड़क चले जाना, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर ग्राम पंचायत का टैक्स लगा हुआ है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, बिल भी आते हैं, ऐसे तमाम गोदाम धारक और गाला धारक वो वहाँ पर 10 साल से, 12 साल से, 9 साल से, 8 साल से अपना काम धंधा कारोबार कर रहे हैं।
तो ये उनका पोजीशन जो था, उनकी ये कानूनी रूप से जो कब्जा उनका था, वो अवैध कैसे मान लिया गया और पुलिस ने उसे सीधे सीधे बगैर न्यायालयीन प्रक्रिया के कैसे अवैध मान लिया। सबसे अहम बात, पैंडेमिक है, एपिडेमिक एक्ट भी लगा हुआ है, डिसीज एक्ट भी लगा हुआ है, लॉकडाउन अभी भी कई चरणों में चल रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी ये धांधली, इतनी बड़ी दबंगई, इतनी बड़ी गुंडागर्दी जो है, ये तेल माफिया और भू माफिया सदरू खान और उसके गुंडों ने जो की है, तो ये व्यवस्था को चुनौती देने वाला काम है। और कैसे अब व्यवस्था, पुलिस विभाग, अन्य इसमें जिलाधिकारी विभाग इससे निपटेगा, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, जो व्यापारियों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि थाने के उच्च पुलिस अधिकारी जो है वो सदरुद्दीन खान को जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको जो है बिहाइंड द कर्टन उसको पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। उसी वजह से जो है आनन फानन में निजी पोकलेन, निजी जेसीबी लगा करके सदरुद्दीन खान, तेल माफिया और भू माफिया ने इनके ये गोदाम और गाले तोड़ दिए। बहरहाल शिकायत दर्ज हुई है, इल्लीगल ट्रेस पासिंग, माल चोरी हुआ है, चोरी के केस, ट्रेस पासिंग के केस, ऐसे कई धाराएं लगा करके ये कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग जो है बेवा विधवा अख्तरी तबस्सुम सलीम खान ने की है। तो कहने का मतलब ये है कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है। दिन दहाड़े पैंडेमिक की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में गोदाम तोड़े जा रहे हैं। व्यापारियों को जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पहले से ही काम धंधे कारोबार से परेशान है और ज्यादा बेरोजगार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें उनका रोजगार देने वाली जगह से ही भगा दिया जा रहा है, वो जगह उनसे छीन ली जा रही है। और सबसे बड़ी इस पूरे मामले में दुख की बात यह है कि सुपरमार्केट के इन गोदाम गालाधारक व्यापारियों ने अपने लिए एक मस्जिद का निर्माण किया था, उसका एक ट्रस्ट बनाया गया है। अब तेल माफिया और भू माफिया सदरुद्दीन खान और उसके गुंडों के निशाने पर ये मस्जिद भी है। हमारी ज़मीन में ये मस्जिद आ रही है, हम इसको तोड़ देंगे और पूरी तरीके से इसको नेस्त नाबूद कर देंगे, ऐसा उन्होंने इन व्यापारियों से कहा भी है। व्यापारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। अहम बात यह है कि हमें जो जानकारी मिली है कि ये मस्जिद जो है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड की गई मस्जिद है और इसका ट्रस्ट भी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये एक ऐसा मुस्लिम भू माफिया जो मस्जिद भी तोड़ने से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इसको। बहरहाल मस्जिद भी हम आपको दिखा रहे कि इस जमीन के पट्टे में मस्जिद कहाँ बनी हुई है और इस पूरे इलाके में जो एक्सेस रोड था, अप्रोच रोड था, आवाजाही का जो रोड था इन व्यापारियों का भी और इस मस्जिद में आने जाने वाले, इबादत के लिए जाने वाले लोगों का भी, वो तमाम रोड भी जो है पतरे की एक बाउंड्री लगा करके भू माफिया और तेल माफिया सदरुद्दीन खान और उनके गुंडों ने बंद कर दिया है। अब आपको बता दे, ये जमीन खरीद फरोख्त का जो मामला है, तो इन व्यापारियों ने हमें बताया कि ये तमाम गाले और गोदाम जो उन्होंने बरकत शेख उर्फ गुंजन सेठ से खरीदी थी। कौन है बरकत शेख और गुंजन सेठ, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन है गुंजन सेठ। तो गुंजन सेठ ने इन्हें ये 2008, 9, 10, 11, 12 ऐसे इस कालावधि में ये जमीनें प्लॉटिंग करके बेची थी। और आज जो है गुंजन सेठ वहां मौजूद भी थे, लेकिन वकील के पास उन्हें जाना था, इसलिए जो है वो हमसे बातचीत नहीं कर पाए। हमारी उनसे जो इस ज़मीनी मसले को लेकर के, इन गाला धारकों के मसले को लेकर के, गोदामों के मालिकों के मसले को लेकर के जो बात हुई है मोबाइल पर, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। साथ ही हमें बाद में स्वयं बरकत शेख और गुंजन सेठ ने संपर्क कर बताया कि वो इन तमाम गोदाम और गाला धारकों के साथ में है, उन्होंने इनको ज़मीन बेची थी। अब ये दबंगई की जा रही है, दादागिरी की जा रही है, इसमें पुलिस प्रशासन जो है खास करके वो मूक दर्शक बना हुआ है और पूरी तरीके से तेल माफिया और भू माफिया सदरुद्दीन खान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मगर मैं कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ूंगा और इन तमाम गोदाम और गाला धारकों को इंसाफ दिला करके रहूंगा और आपसे भी मैं बैठ करके इस बारे में तमाम कागजात लेकर के पूरी बातचीत करूंगा। तो इस तरीके का ये पूरा मामला दबंगई, दादागिरी, गुंडई का जो है उत्तर शिव गोटेघर के सुपरमार्केट में हुआ है।
और कुल मिलाकर के ये 25 से 30 गाला और गोदाम धारक जो है लॉकडाउन के पीरियड में जो बहुत इनकी कमर टूट चुकी थी, अब पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि थाने पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी, राज्य के डीजी जो है जायसवाल जी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख जी क्या संज्ञान लेते हैं, थाने के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी क्या संज्ञान लेते हैं और इन गाला धारकों को, इन गोदाम धारकों को जो उनके पोजीशन की जमीन से तोड़ू कार्रवाई करके दबंगई और दादागिरी से छीन ली गई है, उनको क्या इंसाफ देते हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ ये उत्तर शिव सुपरमार्केट में किस चीज़ की आपकी दुकान या गाला क्या था, गोदाम था और ये क्यों तोड़ा गया, किन लोगों ने तोड़ा है? गोडाउन था ये जी, गोडाउन था और तोड़े हैं जो क्या गुंजन और क्या सदरू जो है वो लोगों ने तोड़ा है। हाँ। और ये कम से कम 8-9 सालों से थी दुकान। ये 9 साल पहले आपने लिया था? हाँ लिया था। अच्छा 9 साल हो गए इसको लेके। अच्छा और मेरे हस्बैंड का डेथ होके भी 5 साल हो गए। अच्छा, तो तब से आप ही देख रहे थे इसको? हाँ। ठीक है। अच्छा, इस पे टैक्स वगैरह लगा हुआ है, बिजली का बिल वगैरह है, हाँ, सब है आपका, सब मीटर है, वगैरह सब है? मीटर है। तो ये फिर अभी ये तोड़ने का इन लोगों ने कैसे अचानक काम किया है? नहीं, लोगों ने बताया भी नहीं और इन लोगों ने है ना कोई मतलब ऑब्जेक्शन मतलब कुछ वार्निंग दिया ही नहीं। अच्छा, और इन लोगों ने दादागिरी से ही तोड़ दिया है। दादागिरी से तोड़ हाँ, दिया? दादागिरी से ही छोड़ दी। इंटीमेशन देना होता है, हाँ। जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, हाँ। जो वो कुछ इंटीमेशन भी नहीं देना दिया चाहिए, इन्होंने। इन्होंने कोई भी नहीं दिया। हमको नोटिस देना चाहिए था, इनको इन्होंने नहीं दिया, हमको नोटिस भी नहीं दिया, ना कुछ दिया। और इन्होंने विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारी जो जगह थी, हमारी प्रॉपर्टी है जो उसको अच्छा, ये आपके फादर ने खरीदी थी? हमारे तो father ने ये कितने साल पहले खरीदी थी और किससे खरीदी थी? ये 2013 में एक्चुअली 2013 में हमको मिली थी। हाँ। ये 2010 में खरीदे थे। हाँ। गुंजन सर से लिए थे। गुंजन सेठ से लिए थे? जी, जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी उनका नाम है बरकतुल्ला शेख। बरकतुल्ला शेख। अच्छा, अभी क्या कानूनी क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग इस बारे में? और हमने अभी तो कैसा है, हमको जब एक दिन पहले जब डिमोलिशन होने से पहले मालूम पड़ा तो हमने टाइगर पुलिस स्टेशन में कलवा पुलिस स्टेशन में सीपी कलवा में एसीपी ऑफिस है? जी जी, एसीपी ऑफिस और डीसीपी ऑफिस जो थाने में है वहाँ सब हमने कंप्लेंट डिस्पैच करवाया। अच्छा, ठीक। सब जगह करवाया। हाँ। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन तो सुनवाई, हाँ, कोई एक्शन सुनवाई नहीं नहीं लिया। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इनका भाई हूँ। जी, हमने को पता चला कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब है। जी, हमको पता चला कि यहाँ पे जबरन कुछ कार्रवाई होने वाली है। हाँ। तो हम लोग ने आए देखे तो हमको जो कानून प्रक्रिया है कि हमारा प्लॉट है, हाँ। हमको कोई नोटिस दी नहीं गई, हमें कोई चीज़ में पार्टी बनाई नहीं गई है। प्लॉट तो हमारा है, कब्जा हमारा है, इतने सालों से 10 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। बाकी और भी लोग कितना बड़ा गोदाम था आपका? ये हमारा खाली हमारा 100 बाई 60 का 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था हमारा। 6000 स्क्वायर फीट का? हाँ। जी। और इससे फिर हमने यहाँ से जब हम लोग आने लगे तो ये रास्ता मेरे पास कुछ बाइट्स है, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ अंदर मस्जिद भी है, जी। वो मस्जिद को भी तोड़ने का उनका प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ, वो भी तोड़ने वाले हैं वो लोग। तो कौन कह रहा है ऐसा मस्जिद तोड़ देंगे? उनके ही आदमी लोग बोले। और जो मोकल नाम का आदमी, क्या नाम है पूरा नाम उसका? विद्याधर मोकल बोले मस्जिद जो है वो भी हम तोड़ देंगे। बाकायदा उससे हमने फ़ोन में बात की, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। बोलता हमने ना सब सदरू भाई से मिलके हमारा चल रहा है, आपका भी गाला तोड़ देंगे, हम लोग मस्जिद भी तोड़ देंगे। ऐसा ये विद्याधर मोकल ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है? लैंडलॉर्ड है क्या है पता, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कौन लैंडलॉर्ड है। उसने ऑलरेडी 2000 जब हमने लिया है 2011 में ऑलरेडी उसने अपना एग्रीमेंट किया था बरकतुल्ला शेख से, गुंजन सेठ से। अच्छा। इंडेक्स 2 देख के हमने प्रॉपर्टी ली थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन देख करके हाँ, आपने प्रॉपर्टी ली, इंडेक्स 2 देखा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। कि ये जो गोदाम था आपका, तो किस चीज़ का गोदाम था, क्या इस्तेमाल आता था ये? बस यही है कि मेरे पहले स्क्रैप वगैरह रहता था, रबर वगैरह था, रबर, रबर टायर और रहता है। टायर वगैरह रहता था। हाँ। मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा, हाँ, और वो जो भी है वो रेंट पे जो लिया था वो टायर वगैरह रखता था। अच्छा। टायर है, रबर है, उस हिसाब से वो दिया गया था। तो ये अभी भाई क्या पोजीशन है? मतलब माल पड़ा हुआ माल था, तो पड़ा हुआ दिख गायब रहा हो है, गया। ऐसे ही तोड़ दिया गया है पूरा? हाँ, माल अंदर था गोडाउन के अंदर, हाँ। तोड़ा है उन लोगों ने। हाँ। एकदम अच्छे से तोड़ा है।
एकदम वेल प्लान करके तोड़ा है। अच्छा। डीसीपी एसीपी बोलता है ये तो यहाँ तक बड़ा गुंडा है, ये तो ऑयल चोर है। सदरुद्दीन खान बोलता है मेरा है, कुछ ऐसी बाइट उसमें हमारे को बोलता है सदरू सेठ से जाके बात करो। तब सदरू सेठ का है। सदरुद्दीन भाई साहब ने काम कर दिया, पूरा पुलिस महकमा मैनेज था उनके साथ, पूरा तोड़वा दिया उन्होंने। और हमारा माल भी चोरी हुआ। चोर तो है ही, वो तेल चोर था, अभी रबर टायर सब चोरी कर लिया उसने। क्या नाम है आपका और क्या सुपरमार्केट में आपका भी गाला तोड़ा गया है? हाँ, गाला तोड़ा गया है। मार्केट में हम लोग 10 साल से रह रहे हैं। कि जब होता है, जब धमकी दे के आके आदमी लोग उसके रहते हैं, धमकी देते हैं, और जो होता है गाली गलौज करके लड़ाई झगड़ा। अभी दरवाज़ा बंद कर रहे थे हम, बंद कर। सबसे पहले तो आप अपनी पहचान बताइए मेरा नाम और आपका हसन गाला खान। क्या था और किस चीज़ का मतलब कारोबार था उसमें? मेरा गाला था, भंगार का कारोबार मेरा था। हाँ। यहाँ पे ये सदरू सेठ ने तोड़ा है सब धमकी देके। अब कुछ लड़के लोग जो भी रहते हैं, अच्छा। आके डेली धमकी देते हैं। हाँ। और गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, माल भी उठा के दादागिरी से ले जाते हैं। अच्छा। जो है, अब हम लोग 10 साल से यहाँ रहते थे। लाइट बिल, घर पट्टी, ये सब है हमारे पास। गुंजन सेठ ने जगह बेचा था, उसका एग्रीमेंट है। आपने गुंजन सेठ से खरीदा गुंजन था? सेठ से लिया। बरकत शेख और बरकत गुंजन से- सेठ? गुंजन सेठ से लिया। अच्छा, तो ये कौन से साल में खरीदा था आपने? कितना ये अरसा हो गया? 2010-11 में खरीदा है। अच्छा, और आपको पोजीशन कब मिला था? ये 13 में मिला है। पोजीशन 13 में मिला 13 है। में मिला है। और अभी ये 2020 में जो है ये सदरू जो है वो आकर के तोड़ रहे हैं दी। इसको। ना कोई इंटीमेशन दिए, कुछ भी नहीं बताया। आए तो तोड़ना चालू। हम लोग आए तो हम लोग से झगड़ा भी करने के लिए तैयार था। ये रास्ता था, रास्ता यहाँ से बंद कर रहे थे हम अच्छा, लोग। ये क्यों रास्ता पूरा बंद कर दिया पर गया। यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे थे। क्यों जा रहे हो तुम लोग? हमारा गाला इसके लिए जाते हो, झगड़ा गोला हम लोग से गाली गुजून के आदमी लेके। आपके गाले में माल था तोड़ने के वक्त? माल था तोड़ा, वो सब उठा ले गए। उठा ले गए सब उठा ले गए, खाली स्ट्रक्चर बाद में गिरा दिए उसके ऊपर ही। अच्छा। कुछ माल था ही नहीं, खाली स्ट्रक्चर गिरा के छोड़ दिए। अच्छा, तो माल किसने उठाया वो? माल सदरू से उठा के ले जाएंगे, और कौन ले जाए? जब दरवाजा बंद कर दिया, कहाँ से लेके जाएगा कोई माल? अच्छा, सदरू सेठ ही माल लेके, उनका उधर से रास्ता है, वो भर के लेके गए होंगे। नहीं, सदरू सेठ तो यहाँ की जानी मानी हस्ती है। बड़ा 15 अगस्त का झंडा चोर- वंदन, 26 जुलाई का झंडा, तेल 26 चोर है जनवरी का सेठ, झंडा तेल वंदन चोर है कराते साहब, हैं। तेल चोर है सह्याद्री वो। फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था चलाते हैं। तेल चोर है साहब। अच्छा। 900 चूहे खा के बिल्ली हचकुचरी वाला हिसाब किताब है इनका। अच्छा। क्या नाम है आपका और किस चीज का नजमुद्दीन गोदाम था आपका? मेरा गोडाउन बना था 20 क्या बाई नाम 65। क्या है आपका पहले बताइए? नजमुद्दीन चौधरी। नजमुद्दीन भाई, किस चीज का गोदाम था आपका? ऐसे बनाया था, भाड़े पे दिया था भाड़े पे दिए थे? किससे खरीदे थे आपने ये? गुंजन सेठ से। गुंजन सेठ से खरीदे थे। तो अभी ये किसने तोड़ा है? सदरू सेठ। कौन से दिन तोड़ा? कितने दिन हो गए? अभी परसों। परसों तोड़ा है। तो आपको कुछ इस बारे में कुछ नहीं बताया। आगाह किया कुछ गया? भी नहीं किसी तरह बताया। का कोई कानूनी नोटिस? कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आपने इसकी कुछ शिकायत वगैरह की है अपने वकील के जरिए, नहीं, पुलिस अभी में तो- या कहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं किया है। आपने गाला किराए पर दिया हुआ था। हाँ, तो जो किराएदार था आपका, उसका नुकसान हुआ होगा? हाँ, उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है। अच्छा, और आपका इसमें क्या नुकसान हुआ है? मेरा तो उसमें 4 लाख रुपए का मैं बनवाया था गाला, अच्छा पूरा वो निकल गया। अच्छा, अब जीसीपी से दबा दिए तो कोई क्या करेगा? ठीक। ऐसा खोलने का टाइम देते 15 दिन 1 महीना, तो कोई कुछ बोलता कि खोल लो अपना गाला। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, ये आपने खरीदा गुंजन सेठ बरकत शेख जो है उनसे खरीदा, और अब इसको तोड़ रहे सदरू सेठ, हाँ। ठीक है? तो ये क्या पूरा मसला क्या है, डिस्प्यूट क्या है? अब इसको तो मालूम नहीं अपने को। हाँ। अब हम लोग तो सेठ ही से खरीदे थे गुंजन। अच्छा, तो अब गुंजन सेठ का क्या कहना है आप लोगों से? आपने उनसे बोले बात कि की हम कि इस तरीके करेंगे, से तोड़ कुछ ना दिया? कुछ आपके लिए करेंगे। अच्छा, देखेंगे। हाँ मतलब आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ। हाँ, देखेंगे, कुछ केस करेंगे, देखेंगे कैसा क्या होगा। क्या नाम है आपका और किस चीज का गोदाम था आपका? अब्दुल गनी हसन साहब मैं बोल रहा हूँ। जी। मैं रहता हूँ मोड़ू जंजीरे में। मैं यहाँ जो है ये गुंजन सेठ से जगह लिया था अच्छा 2004-05 में, लेकिन 2009 को मेरे ताबे में मिला। अच्छा, 2009 के ताबे मतलब में आपने मैं- तो इन सबसे काफी पुराना लिया हुआ है। हाँ लिया हूँ। हाँ, अब मेरे पास लाइट बिल है, घर पट्टी है। अच्छा गुंजन सेठ का बनाया हुआ जो मतलब ये है अपना मतलब स्टाम्प पेपर, वो भी मेरे पास सब कुछ रहते हुए मेरा यहाँ प्लास्टिक एग्रीमेंट का- वगैरह बना हाँ, हुआ है सब? एग्रीमेंट हुआ है। हाँ। यहाँ मेरा प्लास्टिक का गाला था, मेरे आदमी यहाँ रहते थे। हाँ। और यहाँ गाला तोड़ा गया, इसमें माल बिल कुछ है नहीं, क्या माल था आपका? प्लास्टिक था। मोबाइल साइलेंट कीजिए, दे दो बच्चे को। प्लास्टिक का गोदाम था प्लास्टिक आपका? गोदाम था। अच्छा। हाँ, और ये अपना क्या बोलते हैं वो रिपीट जो बनाते नहीं ये मशीन, हाँ, ये अपना उसको क्या बोलते हैं वो रिपीट वाला मशीन था। सब अच्छा। हम बनाते थे। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम इसमें 2-2.5 लाख का नुकसान तो हुआ। ये
पूरा मसला क्या है? ये लिया आपने 2004-5 में, फिर ताबे में मिला 2009 में आपको, जब हमने बनाया और खुद आपने बनाया इसको? हमने बनाया है। अच्छा, गाला। जमीन उनसे ली थी? हाँ, जमीन गुंजन सेठ से। गुंजन से लिया था। और अब ये सदरू सेठ ने क्यों तोड़ दी? अभी मालूम नहीं सर, क्या डिस्प्यूट है आपको मालूम नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, गुंजन सेठ और सदरू सेठ के बीच में क्या तनाव है, क्या झगड़ा है, किस बात को लेकर के ये जमीन का विवाद है, कुछ मालूम कुछ मालूम नहीं। हमने अच्छा, गुंजन सेठ पीछे एक जो मस्जिद है, मस्जिद का भी लफड़ा है। मस्जिद का गेट दरवाजा बंद हो गया है, नमाज पढ़ने के लिए भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, अभी वो भी सुना जा रहा है। हाँ। अपने कान से नहीं सुना, लेकिन इधर उधर सुना कि मस्जिद भी बंद किया जाएगा, मस्जिद भी यहाँ से खत्म किया जाएगा, तोड़ दी जाएगी हाँ, मस्जिद। ऐसा- हम लोगों ने भी सुना यहाँ काफी लोगों के मुंह से। ऐसा सुन रहा हूँ। तो कितना साल हुआ इस मस्जिद को बन के? मस्जिद को भी बने भी 7-8 साल से कम नहीं होगा, और ज्यादा होगा। 8 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, कम नहीं हुआ होगा। 8 साल से मस्जिद यहाँ पर कायम हो आबाद चुकी है या नमाज होती है? नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होती है। अच्छा। ये बोले जो है मार्केट के आदमी इसमें नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की। ठीक। क्या नाम है आपका और मेरा कब से नाम आपका गाला यहाँ था? काल हमारा गाला 9 साल के लगभग हो गया है। अच्छा, ये हमारे नाम क्या आपका? मेरा नाम तो आशिक अली है, लेकिन ये मेरे भतीजे के नाम थे, महबूब। महबूब के नाम से? महबूब के नाम से हाँ, जगह ये थी। अच्छा। हाँ, यहाँ बदंगई से तोड़ा गया, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई सूचना है। किसने ना तोड़ा कोई- दबंगई से? गुंजन से, वो सदरू सेठ ने। सदरू सेठ ने? हाँ। और आपके भतीजे ने और आपने ये किससे लिया था? गुंजन सेठ से लिए थे। गुंजन सेठ से। तो ये दोनों के बीच में क्या तनाजा है कि अब आज ये सदरू तो सेठ ने दोनों इतने साल उनका बाद भाई तोड़ वो दिया? जाने, वो तो अपने को नहीं जानकारी अंदर उनका क्या राज है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, लेकिन ये है जो सरकसई की गई। अच्छा। हाँ, कितना लंबा नुकसान हो गया, माल है, ताल है, सब दबा दिए जी। सीसी पे लूट पाट के तमाशा हो गया। अच्छा, हाँ, क्या करेंगे हम लोग सब हमारे भतीजा जो है मुल्क में है, लॉकडाउन में गया, आया नहीं। अच्छा। हमको फ़ोन किया, बोला जाओ देखो गाला तोड़ दिए, आके देखता इधर सब सफाया हो मटिया गया, मेट हो गया है। एकदम तबाह कर दिए। अच्छा, तो अभी चाचा मुझे बताओ, एक मस्जिद है यहाँ ये पर? मस्जिद का भी रास्ता बंद हो गया ना, आपके सामने है, देख ही रहे हो। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ फुर वाली बात नहीं है। हाँ। सब मलिया मेट कर दिए। अच्छा। मस्जिद का भी दरवाजा बंद कर दिया। अब बताओ क्या अच्छा, करेंगे? लेकिन ये खेल क्या चल रहा है? बेचेगा गुंजन और तोड़ेगा सदरू, ये क्या खेल अब चल रहा ये है? भाई, ये तो ये दोनों जाने अंदर की राज, अपने लोग को तो जानकारी नहीं है। हाँ, हम लोग तो ये जाने कि भाई चलो दोनों एक साथ हैं, रहते हैं, लेन देन किया। हाँ। और अब देखा तो कोई नहीं, सब तोड़ दिए, इनका भी तोड़ दिए। यही सब बातें हैं। यादव, एक बात बताओ, ये आपके वालिद साहब ने, आपके पिताजी ने ये ज़मीन खरीदी थी 2010-11 में गुंजन सेठ से, बरकत शेख से, ठीक है? लेकिन अब ये गाले तोड़ दिए सदरू सेठ ने, ठीक है? तो क्या तनाव है, क्या डिस्प्यूट है, कुछ जानकारी इस बारे में? सर हमको कोई जानकारी नहीं है। इन लोग दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्या हुआ है, हमको कुछ इसका बारे में आइडिया नहीं है। बस इसमें ये है कि हम जो गरीब लोग हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। अब इन लोग दोनों का क्या मैटर है इसमें, क्या किसकी कितनी ज़मीन है, किसका क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम है। कुछ आइडिया नहीं है, हमको कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया, जबरन हमारी जगह तोड़ दिया आके इन्होंने। ऐसे अच्छा, ये अब जितने 25 से 30 गाले कुछ यहाँ तोड़े गए बता रहे हैं, जी जी जी। ठीक है? तो इन गाले वालों को गुंजन सेठ ने क्या आश्वासन दिया है? उनसे ही खरीदी थी ना, आप लोगों ने उनसे ही बात की होगी, जी। तो उनको क्या अभी वो जवाब दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा, जगह दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इससे पहले भी डेमोलिशन हुआ है। हाँ। 2015 या 16 में, मुझे बराबर आइडिया नहीं है। 2016 में हाँ, एक्चुअली जब भी वो तनाव चल रहा था क्या ये जो जगह है ये सब डेमोलिश कर दी जाएगी, जब से ये चल रहा है। जब भी मेरे वालिद साहब जीवित थे, हाँ। तो वही बीच में, मतलब वो 10 दिन में जब ये डेमोलिश होने वाला था, उसी के बीच में उनकी डेथ भी हो गई। फिर उसके बाद हमारा जैसे गाला आगे के सब टूट गए थे, सिर्फ हमारा गाला बचा था। लेकिन अब ये ऐसा हुआ है कि हमें कोई जानकारी, बगैर जानकारी दिए हुए इन्होंने जबरन हमारा गाला तोड़ दिया। यानी पूरी दबंगई की पूरी गई है, दबंगई दादागिरी की गई है। जी जी। इस पूरे मसले को जो है शादाब की तरफ से उनके वकील हैं एडवोकेट तुषार काचोले साहब। तो तुषार जी, क्या बताएंगे, क्या पूरा मामला है, कानूनी क्या नुक्ते हैं इसमें? शिकायतें करने के बावजूद भी प्रशासन ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की है, अब आगे क्या? सर आगे ये है, पहली बात तो इसमें 23 तारीख को हमने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी थी जी। पुलिस स्टेशन और बहुत सारे अदर अथॉरिटीज़ को भी, कमिश्नर साहब को दी थी, डीजीपी साहब को दी थी जी। कि यहाँ पे ऐसी ऐसी धमकी दी जा रही है कि कुछ गुंडे लोग यहाँ पे आके धमकी दे रहे थे।
कि आप ये खाली करो करके। और वो बहुत हथियार वगैरह लेकर के धमकी दे रहे थे। हमने कंप्लेंट में लिखा हुआ है और इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम ताबे में हैं। हमारा ताबे के सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी पोजीशन के सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, यहाँ का ग्राम पंचायत का घर पट्टी जो है इनके नाम पर है। गले गए 7-8 साल से ज़्यादा साल से ये लोग यहाँ पर है, इनका पोजीशन प्रूव होता है उससे। तो अगर जो भी डिस्प्यूट होगा, किसके बीच में क्या डिस्प्यूट है ओनरशिप से रिलेटेड, ये इनको कोई जानकारी नहीं है। आज तक इनको उसके बारे में कोई इंटीमेशन कभी दिया गया नहीं, कोई कोर्ट में इनको कभी बुलाया गया नहीं कि ये डिस्प्यूट चल रहा है करके। तो इनको उसकी जानकारी नहीं। अगर ये पोजेशन में है और किसी का कुछ भी क्लेम है यहाँ पर, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, इनको यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलो। बट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहता है वो फॉलो नहीं किया गया। फिर DPL। हाँ, DPL। फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये गलत है या सही है, और कौन इसका जो क्लेमेंट है। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, और कोर्ट डिसाइड करती है इनको बाहर जाने के लिए तो इनको जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि नहीं इनका पोजीशन है, आप नहीं कर सकते हो, तो वो कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने इनको हटा नहीं हाँ, तो ये पुलिस को बताया गया था, लेकिन पुलिस भी इसमें सिर्फ ओनरशिप के ऊपर ही रिलाई कर रही थी। पुलिस बोल रही थी कि ये ओनरशिप इनका है, ओनरशिप है। तो उनको ये बताया कि ताबा हमारा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स है, तो ताबा लेने के लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। दादागिरी करके यहाँ पे गुंडे ला करके ताबा कभी भी लिया नहीं जा सकता, ऐसा कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है जी। फिर भी पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस ने बस ओनरशिप है यही बोल करके यहाँ पे फोर्सफुली डिमोलिश हो रहा था। वो पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ली उसके ऊपर कि ये फोर्सफुली डिमोलिश मत करो, कानून की प्रक्रिया का अवलंबन करते हुए जो कुछ भी करना है करो। उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ये यहाँ पे डिमोलिश होने दिया। और मेरे जो क्लाइंट्स है अख्तरी तबस्सुम, वो विडो है और उनका जो इनकम है यही गाले से चलता था। अच्छा। उनके हस्बैंड की डेथ हुई है 2-4 साल पहले, और अभी उनकी इनकम जो यही गाले से चलती थी। तो इसलिए वो बहुत परेशान होकर के आज भी मेरे पास आए और बोले कि चलो आप। तो मैं आया यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वो बहुत परेशानी में है, क्योंकि उनका अभी लॉकडाउन है और उसमें उनकी कोई इनकम नहीं है। और ये कंप्लेंट देने के बावजूद, और उसके बाद भी जब डिमोलिश हो रहा था तभी भी कंप्लेंट्स दी गई है। अच्छा। कंट्रोल रूम को कंप्लेंट्स गई है, पुलिस स्टेशन को टेलीफोनिक कंप्लेंट्स दी गई है। ये रोड जब बंद हो रहा था, मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है कि इनके पास वीडियोज़ है, जब ये रोड बंद कर रहे थे तभी भी पुलिस को बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई है। तो वो बंद करते टाइम पे भी पहले बोल रहे थे हम लोग 10 फुट रास्ता छोड़ेंगे, बाद में बोले अभी आपने कंप्लेंट्स किए, अभी तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो ये यहाँ पे ताबे में थे, वो भी उसमें से प्रूव होता है कि जब 10 फुट छोड़ने वाले थे तो किसके लिए छोड़ने वाले? तो ताबे में है इसीलिए छोड़ने वाले थे। अभी फर्दर स्टेप क्या उठाएंगे? फर्दर स्टेप ये है कि इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट इसमें फाइल करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, हम लोग सूट फाइल करेंगे इनके खिलाफ कि हमारा जो गाला है हमें दिया जाए वापस से और पोजीशन दिया जाए। सलाम वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस पे आए थे, तुम निकल गए? अरे वो मैं चले आया था, थोड़ा मेरा पेपर था हाई कोर्ट का एक, तो वकील कहीं जाना था तो फोन किए। अच्छा। अब जनता जाओ नहीं तो अभी ये क्या है, सब गाले वालों का जो मसला है, सबने आपसे खरीदे थे तो अभी इनका गाले वाले का मसला ऐसा न रहा है कि वो खरीदे थे 10 साल पहले। हाँ। मेरा पेपर था, मैंने बेचा था। हाँ। अब वो अचानक वो क्या उसमें पेपर बनाया, क्या लिया, किसको बोला नहीं, लॉकडाउन में वो शॉपिंग किया। हम लोग तो सब गाँव में थे, बेचारे सब गुजरन बंद थे, सब माल तोड़वा के उठा के सबका नुकसान कर। कौन ये सदरू की है? सदरू और मुख्तार अंसारी करके है जनों। अच्छा, सदरू और मुख्तार अंसारी। तो फिर लेकिन अभी इन लोगों का मसला कैसे हल होगा? इनको ना तो किसी को माल निकालने दिया, तोड़ भी दिया, जमीन भी चली गई जो आपसे जबरदस्ती पुलिस को खड़ा करके, वही तो समझ में नहीं आता। पुलिस भी इनके साथ में नहीं, पुलिस नहीं खड़ी थी बोल रहे। वो तो जो आपके वो टायर के गाले वाले हैं ना, कुर्ला वाले, उनके हाँ, उन लोगों ने पुलिस को मतलब खबर की, उसके बाद पुलिस आई थी, उनके बुलाने पे आई थी। नहीं, पुलिस आके धमकाती थी लोगों को ना कि अच्छा, लो, हटा लो, नहीं तो फिर क्या है। हाँ, कुछ करेंगे हम, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा। तो बेचारे गरीब कोई तो था नहीं। तो क्या ऐसा क्या कागजी कार्रवाई कर ली सदरू और मुख्तार अंसारी ने? लॉकडाउन में मैं मिलके बात करता हूँ आपसे, फिर बताता हूँ। नहीं तो हम तो चाह ही रहे थे कि मिल जाते, ऑफिशियली एक बाइट हो जाती। पेपर लेके मैं पेपर भी दिखाता ना कि ये पेपर था मेरे पास में। अच्छा। ग्राउंड पे मैं दिया था उनको सबको। हाँ 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 हाँ। और ये क्या है, ये तो खाली दादागिरी किया इसने। अच्छा। हाँ, ये तो खाली दादागिरी किया है सबके साथ में। ठीक, क्योंकि अभी ये 25-30 लोग हैं बेचारे, सब कारोबार धंधे से एकदम ये हो गए ना। अब जबरदस्ती देखो ना कितना नुकसान हुआ है। हाँ। जबकि किसका भी रहता है ना, इसमें कोई तोड़ विभाग था, ना कोई नोटिस था,
ना कोई इसमें बंदोबस्त था, ना कोई किसको कंफर्म किया। अरे भाई तेरा निकलता था, तू बोलना चाहिए था, मीटिंग लेना चाहिए था। आदमी अपने आप खोल देता, भाई ठीक है तेरा है तो तू ले, नहीं तो बैठ के उसको बात करना चाहिए था। हाँ, मतलब किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट कचहरी नहीं हुई और डायरेक्ट आकर के जो है तोड़ दिया, डायरेक्ट आके तोड़ दिया इसने। अच्छा, लॉकडाउन का फायदा उठाया उसने, लाके तोड़ दिया। कोई था नहीं, सब गांव में था। अरे मैं भी तो गांव में था, अभी तो आया हूँ, 15 दिन हुआ मेरे काके। अच्छा, आया तो देखा तो नया है सब कारनामा इसका। अच्छा, तो हम लोग रुके इधर इंतजार में आपके। मैं थाना चले आया हूँ, मैं फोन करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है, हाँ, मेरे बोलना भी है, बात करना भी है, आपसे बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।